हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेशनल एग्जाम्स। गाइस, हमारे चैनल पर कनिष्ठ सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, टैक्स कलेक्टर, पटवारी आदि पदों के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है। देखिए, क्रैश कोर्स पूरी तरह फ्री है, जिसमें आज 8वीं क्लास है। 7 क्लास पूरी हो चुके हैं, जिन्हें आप हमारे चैनल पर उत्तराखंड यूके एसएससी क्रैश कोर्स नाम से प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे चैनल पर हिंदी चल रही है, रीजनिंग चल रही है और जो जीएस चल रही है। कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड सभी वीडियोज आपको मिल जाएगी। कुछ वीडियोज और आनी बाकी है, वो भी आएगी, तो आप वो भी देख सकते हैं। और बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। जो भी आपका सुझाव आप बिल्कुल जरूर बताएं और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए आज शुरू करते हैं। देखिए, ये जो सीरीज है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है। थोड़ा उन्हें इंग्लिश में भी बताया जाता है कि कुछ शब्द के मीनिंग जो वो नहीं समझ पाते, तो वो भी देख सकते हैं। देखिए, आज है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण को इंग्लिश में कहते हैं सोलर एक्लिप्स। लिख लेते हैं यहाँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ये होता क्या है, एक एक करके इन्हें करते चलेंगे। देखिए, ये है सूर्य ग्रहण, इसे बोलेंगे हम सोलर, सॉरी नीचे लिख लेते हैं अलग से ना। तो आप अगर यहाँ लिखोगे सूर्य ग्रहण, ये होता क्या है, छोटी सी वीडियो बनेगी, आपको यहीं से हो जाएगा आपका कवर। तो हम एक एक करके करेंगे। इसे इंग्लिश में बोलेंगे सोलर एक्लिप्स, ECLIPSE। ठीक है, ये होता है। देखिए, पिछली वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था कि पृथ्वी का जो पृथ्वी है सूर्य का चक्कर लगाती है और पृथ्वी का चक्कर लगाता है चंद्रमा। जब ये ऐसे चक्कर लगाते जाएंगे, घूमते जाएंगे, तो कभी तो ये एक दूसरे के सामने आएंगे। तो यहाँ हम समझेंगे सूर्य ग्रहण क्या होगा। देखिए, सूर्य ग्रहण तब होगा, जैसे कल मैंने वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए, इसे हटा दूंगा फिर बाद में। ये जैसे ये सूर्य है, पृथ्वी इसका ऐसे चक्कर लगा रही है, ठीक है, ये पृथ्वी है, और ये है चंद्रमा, ये पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। मान लो कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि तीनों एक सीध में हो जाए, तब या तो सूर्य ग्रहण होगा या चंद्र ग्रहण होगा। ग्रहण का मतलब होगा इनका छिपना। मान ले चंद्र ग्रहण के बाद चंद्र ग्रहण की अगर करेंगे, तो इसका मतलब ये मान के चले कि चांद का छिपना। अगर सूर्य ग्रहण की बात हो रही है कि चांद का छिपना, किसी के पीछे दिखाई ना देना, ठीक है, उसे बोलते हैं। अब सूर्य ग्रहण कैसे होगा वो देखते हैं। कि जब मान लो, इसकी मैं परिभाषा आगे मिलेगी, बहुत छोटी सी है, आपको केवल डायग्राम से समझना है और यहीं से आंसर देना है। बहुत सारी चीजें ज्योग्राफी रटने की चीज नहीं होती, वो समझने की होती है, वहीं से आंसर मिल जाते हैं। अब जैसे मान लो ये कंडीशन है, ठीक है, सूर्य ग्रहण होगा कैसा। तो ये पृथ्वी है, यहाँ अभी बनाते हैं। मान लो कि ये तो है पृथ्वी है, अर्थ है, और इसका जो चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी किसका चक्कर लगा रही है, इसका जो चक्कर लगा रहा है, इसका ये सॉरी पृथ्वी लगा रही है चंद्रमा का, सूर्य का चक्कर। मान लो कि सूर्य है यहां, ये एक सीध में है सारे, ठीक। और पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते सूर्य, पृथ्वी के और सूर्य के बीच में कौन आ गया इधर, चंद्रमा, मून, ठीक है, ये सन है, इसे बोलेंगे चंद्रमा, और ये है सूर्य। जब ऐसी कंडीशन होगी तभी क्या होगा, सूर्य ग्रहण होगा। आप देख सकते हैं, अगर आप मोटा मोटा इसे डायग्राम के हिसाब से देखेंगे तो वो भी बना के देख सकते हैं, नहीं तो आप इसे सीधी अगर एक लाइन डालोगे, देखो ये बिल्कुल सीधी एक सीध में जब ये होंगे, तो तभी होगा सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण का मतलब आप इसे देखकर क्या बताओगे, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में, यानी कि अर्थ और सन के बीच में मून आ जाए, तो तब इसका मतलब होगा, तब सूर्य ग्रहण होगा। अब देखो, सूर्य का आकार तो बड़ा है, पृथ्वी का छोटा है, और मून का उससे भी छोटा है। तो अगर कहो कि क्या संपूर्ण पृथ्वी पर एक साथ सूर्य ग्रहण होना संभव है, बिल्कुल संभव नहीं है, नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसका आकार बड़ा है। देखो, आप इसे अगर ये डायग्राम रख लोगे, आप आंसर एकदम दे दोगे। इसके बारे में और छोटा सा जो भी कॉन्सेप्ट है वो करेंगे अभी। अब आप जैसे कि अगर मानो कि ये सन, ये कैसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूमता है इसके चारों ओर, और पृथ्वी कैसे घूमती है, ऐसे सूर्य के चारों ओर।
तो अगर ये कंडीशन रहेगी मतलब घूमते घूमते कभी एक दूसरे की ये स्थिति बन जाएगी, और बनती है बिल्कुल ये, ठीक। तो अगर ये स्थिति बन जाएगी तो तब सूर्य ग्रहण होगा। ये डायग्राम आप याद रखोगे, आंसर एकदम दे दोगे। बहुत छोटी वीडियो है और ऐसे ही हम चंद्र ग्रहण देखेंगे। तो अब आगे चलते हैं। देखिए ग्रहण का मतलब क्या होगा, मैंने पहले ही बताया था। ग्रहण का मतलब होगा कि सूर्य का न दिखना। पृथ्वी के पास जो प्रकाश ऊर्जा है, प्रकाश होता है, वो किससे होता है? सूर्य से होता है। तो इसका मतलब जब ऐसी कंडीशन होगी, दोनों के बीच में कौन आ जाएगा? चंद्रमा आ जाएगा। तो तब प्रकाश सूर्य का चंद्रमा पर पड़ेगा, ना कि पृथ्वी पर। तो जब पृथ्वी पर सूर्य दिखाई नहीं देगा तो इसका मतलब आप मान के चलोगे कि सूर्य ग्रहण हो रहा। हालांकि सूर्य बंद नहीं होता, उसका प्रकाश निकलना बंद नहीं होता है या प्रकाश देना बंद होता है, वो ऐसा कुछ नहीं। पृथ्वी के पास प्रकाश नहीं पहुंचता तो हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। चलो आगे चलते हैं, अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, फिर आगे करेंगे चंद्रमा ग्रहण। देखो ये थोड़े से फैक्ट है इसके जो मैंने बताया वही आपको याद रखने हैं। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में, पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन आ जाता है? चंद्रमा। जो मैंने डायग्राम बनाया है वही देखते हैं। तो उसे बोलते हैं सूर्य ग्रहण। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट है, बहुत बार रिपीट है, इसे ध्यान रखना। यह प्रत्येक अमावस्या को होता है, ठीक है। यानी इस अमावस्या को बोलते हैं फुल मून, ठीक। और इसके बाद इंग्लिश वाले थोड़ा सा खुद से भी चेक कर लेना, नहीं तो कोई जरूरी नहीं, अमावस्या तो सबको पता ही होगा। और एक चीज और है, सामान्यतः एक सूर्य ग्रहण कितना होता है? 7.50 मिनट का, अधिकतम 8 मिनट लगते हैं। ये औसत बात हो रही है, इससे ज्यादा भी हुए हैं, कभी कभी हुए हैं, लेकिन ये औसत बात होती है। सूर्य ग्रहण के साथ बहुत अधिक पराबैंगनी किरणें निकलती है। ये आपको इतना ध्यान रखना है, ये छोटी सी 3-4 लाइन है, यही याद रखो, आपका काम हो जाएगा। बाकी डायग्राम याद रखो, ठीक। पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, इसी कारण अल्ट्रावायलेट बोलते हैं पराबैंगनी को, अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें निकलती, इसी कारण सूर्य ग्रहण के समय नंगे आंखों से नहीं देखना चाहिए, ठीक है। अब वो आंखों के लिए नुकसानदायक होती है। तो ये इतना आप याद रखो। चलो अब आगे चलते हैं। अब करते हैं हम चंद्रमा ग्रहण। चंद्रमा ग्रहण कैसे होता है वो देखते हैं। सेम ये भी वही कंडीशन होगी, लेकिन अब स्थिति बदल जाएगी। इसे मून एक्लिप्स बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा, चक्कर ऐसे ही लगा रहा है कि पृथ्वी तो लगा रही है सूर्य की, और सूर्य की कौन लगा रहा है? इसकी सॉरी, पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है? चंद्रमा। अब कंडीशन क्या होगी, अब स्थिति उलट जाएगी। चंद्रमा तो इधर आ जाएगा, पृथ्वी यहां आ जाएगी और सूर्य यहां आ जाएगा। चंद्र ग्रहण का मतलब होगा अब चांद दिखाई नहीं देगा, और चांद जब दिखाई नहीं देगा तो इसका मतलब उसे बोलेंगे हम, चांद का जो प्रकाश है, सॉरी, चांद का प्रकाश परावर्तित होकर पृथ्वी पर आता है, लेकिन जब वो दिखाई नहीं देगा, पृथ्वी बीच में आ जाएगी, तो ये स्थिति बनेगी। ये तो होगा मून, चंद्रमा, ये होगा अर्थ, पृथ्वी, और ये होगा सन, सूर्य, ठीक है। तो ये स्थिति होगी जब ये तीनों एक सीध में होंगे ऐसे, ठीक। तो चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा, इसका मतलब क्या होगा, तो चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। तो तब इस कंडीशन को हम कहेंगे चंद्र ग्रहण या चंद्रमा ग्रहण। देखो ये हमेशा कब होता है? पूर्णिमा में होता है, क्योंकि अगर अमावस्या हो गई, अमावस्या में चांद तो दिखाई नहीं देता। अब हमें क्या पता अमावस्या है तो जब चांद दिखाई नहीं दे रहा कि उस पर प्रकाश पड़ा या नहीं पड़ा, वो तो तभी दिखाई देगा ना जब पूर्णिमा होगी, ठीक है। तो ये इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आप इसका फिर वही पिक्चर बनाओ, जैसे चांद है तो ऐसे चक्कर लगा रहा है पृथ्वी का, ऐसे लगा रहा है। अब ये जो पृथ्वी है ये कैसे चक्कर लगा रही है सूर्य के? ऐसे लगा रही है, तब ये कंडीशन रहेगी। ये आपको डायग्राम याद रखना है। मून एक किनारे पर, सूर्य दूसरे पर, बीच में कौन है? अर्थ। आराम से आंसर दे दोगे, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं। अब चलो आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं फिर चलते हैं। देखो 2 ढाई लाइन है, इसमें ही आपका काम होना है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच
जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच हो। अभी डायग्राम में देखा आप लोगों ने, बीच, ये थोड़ा छूट गया, जब के बीच हो जाती है, ये फुल स्टॉप नहीं होगा, यहाँ हो जाती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। यह पूर्णिमा को होता है, यह पूर्णिमा को ही होता है। ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये टाइपिंग पैपिस्ट में थोड़ा गलत कर दिया, इसे आप काट दोगे, कोई एक सेंटेंस रख लोगे इसमें यहाँ, ठीक है। यह पूर्णिमा को होता है, ये इतना आप लोगों को ध्यान रखना और इतने से ही आपका हो जाएगा। देखो क्वेश्चन इतने बहुत ज्यादा नहीं आते, बाकी अगर टफ आए तो बाकी जो क्लास होती है वो रेगुलर क्लास में होती है, जो बहुत डिटेल से पढ़ाया जाता है। तो जो मैंने पहले बताया था वो जूम ऐप पर चल रही है, आपको क्रैश कोर्स है तो इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो गाइस ये थी इतनी छोटी सी वीडियो, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आप लोगों ने समझा। इसके अलावा बहुत सारी चीज होती है, युति व्युति या फिर और सारी चीज है, तो हम आगे समझेंगे, ठीक है, क्या होता है। बस आप हमारे साथ जुड़े रहें, ऐसे लगे रहें, और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और इसके अलावा आपका जो आंदोलन चल रहा है वो भी आप सपोर्ट करें। चलिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।